Hello guys, my name is Nikita. Hello everyone, my name is Madhumita. My name is प्रीति। जैसा कि हम लोग को पता है टीचर हमारी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। वो हमारे गुरु, वो हमारे दोस्त, हमें सही रास्ता दिखाने वाले हमारे सब कुछ होते हैं। फ्रॉम प्ले वे बिल्ड कनेक्शन विद टीचर्स एंड टीचर गेव देयर होल लाइफ ऑन स्टूडेंट टू मेक दोज सक्सेसफुल इन देयर लाइफ. As we know our student point of view, but we don't know what teacher thought after coming in a teacher profession. As per the future teacher, we have a responsibility to notice that little things. So today we work on this idea and get a new experience of teacher's life. देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई, बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हाँ हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। बैलेंस डाइट के कुछ कंपोनेंट्स पता है आपको? Yes. बताओ। कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, विटामिन। यस आगे। ओके, आप लोगों को तो बहुत कुछ पता है। जब छोटे थे तो कई टीचर्स का जो पढ़ाने का तरीका था ना, वो बहुत अच्छा था। तो उनको देख के लगता था कि मैं भी जाके भविष्य में जो है टीचर बनूँ। 12वीं तक आते आते जो इंटरेस्ट था, कुछ तो घर में कई सारे टीचर्स थे, चाचा जैसे मेरे पीजीटी थे, तो कुछ उनको देखकर भी लगा कि हाँ टीचिंग लाइन बेस्ट है। आपको मतलब टीचिंग के इस प्रोफेशन में कितने साल हो गए? मैं लगभग मुझे 25 साल हो जाएंगे। प्राइमरी लेवल से स्टार्टिंग की थी। 1 साल मैंने हरियाणा में जॉब की 2000 से 2001 तक, फिर 2001 से 2013 तक दिल्ली में एमसीडी में रही, छोटे बच्चों के साथ काम किया, वो एक अलग अनुभव था। फिर 2013 से 2017-18 तक एज अ टीजीटी रही, फिर मैं डायरेक्ट 2019 में मैंने डायरेक्ट टीजीटी ज्वाइन कर लिया। तो हर लेवल पे बच्चों के साथ एक टीचिंग करने का मौका मिला, अवसर मिला। वो अनुभव भी अपने आप में अलग था कि प्राइमरी लेवल पे बच्चों को किस तरीके से डील किया जाता है, उनके साथ आप बच्चे ही बन जाते हो, सिखाने का तरीका क्या होता है आपका। और जब टीजीटी पर गए तो वहाँ दूसरा फेज़ आया कि भाई बच्चे थोड़े से उन बच्चों से थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो उनके लिए किस टेक्निक का प्रयोग करना है। और पीजीटी लेवल पे तो बच्चे बड़े ही हो जाते हैं, तो उनके साथ तो मतलब एक उनको तैयार करना है इस सिचुएशन के लिए कि अब वो पास आउट करके निकलेंगे तो फिर लाइफ में अच्छे से उसको फेस कर सके, हर सिचुएशन को, हर प्रॉब्लम्स को, है ना। उनकी जो थिंकिंग है वो क्रिटिकल थिंकिंग हो, अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी हो, वो एडजस्टेबल हो, कोलैबोरेशन हो, मतलब सारे जो एस्पेक्ट्स है वो यहाँ से बच्चा सीख के जाए ताकि आगे अच्छा इंसान बन के अपने जीवन को जी सके। तो इन 25 सालों में कभी आपको लगा कि नहीं कभी ऐसा रिग्रेट फील हुआ ही नहीं, क्योंकि जब ये प्रोफेशन नहीं है बेटा, टीचिंग जो है वो एक तपस्या है। बच्चों के साथ एक आजकल तो टीचर की भूमिका भी जो रह गई, फैसिलिटेटर की रह गई है। ये आप बच्चों को गाइड करो, उनको निर्देश दो, करना बच्चों से करवाओ, बच्चों से निकलवाना है। वो लर्निंग बाय डूइंग सीखेंगे।
हमारी जो भूमिका है वो एक मार्गदर्शक की है कि उनको सही दिशा में आपको पुश करना है बच्चों को। तो ऐसा मुझे कभी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से इस पवित्र प्रोफेशन को चुना था। तो ये नहीं है कि मुझे रिग्रेट फील हुआ कि मैं कहीं कुछ और कर लेती। या सिर्फ ये मात्र बोलने लायक तक रह गया है? भारत विश्व गुरु था, जगत गुरु था, और गुरु का जो स्थान है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, साक्षात परब्रह्म। भाई जो एक शिक्षक की छवि पहले थी वो आज के समाज में थोड़ा सा सिनेरियो जो है वो चेंज हो गया है। अब पता नहीं बच्चों में नैतिकता की कमी है या बच्चों में कहीं जो हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार हैं उनको शायद हम लोग, ज़रूरी नहीं टीचर्स ही, सभी लोग, उसमें अभिभावक भी आ गए, समाज के और लोग भी आ गए, पता नहीं हम उनको इनकलकेट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। ये कमी शायद हम सब के अंदर है। और ऐसा नहीं है कि टीचर की भूमिका वो जो पहले गुरु वाली ईश्वर के समान मानना था वैसी नहीं रही है। आज मैं एक बच्चे की शादी में जाऊंगी जिनको मैंने कभी अपने गांव में पढ़ाया था, और वो 5-6 बच्चे एक ही घर के आते थे जैसे पढ़ने के लिए वहाँ स्कूल में, और वो सारे बच्चे कामयाब हैं, सारे गवर्नमेंट जॉब में हैं। तो आज स्पेशली बुलाया है, तो उसका जो है तो वो है ना कि गुरु को एक रिस्पेक्ट देने वाली बात है। तो कुछ बच्चे जो मिलते हैं बहुत सालों बाद भी, वो बच्चे याद रखते हैं, कॉल भी करते हैं, हर ओकेजन पे वो मैसेज भी करते हैं। अपनी नैतिकता बच्चों में थोड़ी कम हो गई है, तो इसका एक मेजर सोर्स हम ये कह सकते हैं कि कोरोना जो आया था उसके कारण? नहीं, कोरोना एक कारण नहीं है। समाज में जो ये इंटरनेट का जो जाल फैल गया है और सब टेक्नोलॉजी, हाँ टेक्नोलॉजी का जो एक मिसयूज़ है वो जो गलत होता जा रहा है ना, वो भी एक हद तक बहुत रिस्पॉन्सिबल है। सबसे यादगार ऐसी कोई इंसिडेंट हुआ हो आपके साथ टीचिंग प्रोफेशन में जो आपको अभी तक याद है, तो बहुत ही खास बात थी? जब मैंने डाइट की, मैं तो बहुत इंटीरियर और रूरल एरिया से आती थी, जहाँ हरियाणा से बिलोंग करती थी। पापा साइकिल पर छोड़ते थे पहले तो गांव तक, फिर मैं 5 बसेस बदलती थी, जबकि मैं तो डिफरेंटली एबल्ड थी। तो मैंने ओल्ड राजेंद्र नगर से दिल्ली से डाइट की, हरियाणा में भी हो गया था मेरा सिलेक्शन। तो चाचा बोले नहीं दिल्ली की बेस्ट है। तो बदल के भी यहाँ आके उन बच्चों के साथ जो एक टोटली एनवायरनमेंट चेंज हो गया ना, वहाँ गर्ल्स स्कूल में पढ़े, यहाँ जैसे कोएड में आए, और फिर यहाँ सीखने की जो टेक्निक जो टीचर ने मतलब जितना हमें सिखाया ना, हम नौकरी लगते के साथ हमने उसको अप्लाई करना शुरू कर दिया। ये नहीं है कि एक बोरिंग मेथड से नहीं, बच्चों को उनके साथ मतलब फन विद प्ले और फन विद मतलब कुछ लर्निंग, हाँ लर्निंग, मतलब उसके साथ काम किया तो खूब एंजॉय किया। तो वहाँ मतलब जो चीज़ें उन बच्चों के साथ, एक तो सारे भाई वो मेट्रोज़ के बच्चे थे, सारे दिल्ली के बच्चे थे, कुछ ही बच्चे थे जो गाँव से बिलोंग करते थे, वो भी दिल्ली के गाँव के थे, हमारे जैसे कुछ 2-4 ही आते थे। तो वहाँ का जो एक अनुभव रहा ना, वो अनुभव मतलब कभी नहीं भूल सकते लाइफ में। और हमें वो प्रैक्टिकली सिखाने के लिए 10 दिन के लिए हमें टूर पर भी लेकर जाते थे। तो चेन्नई लेकर गए थे, तो पूरा जैसे लगभग आधा सा मद्रास जो था तमिलनाडु, वो स्टेट हमें दिखा दिया था। तो वो भी मतलब करके सीखना और प्रैक्टिकली वहाँ जाना। टीचिंग प्रैक्टिस जो होती थी हमारी 1-1 महीने की, हमारा सेमेस्टर सिस्टम था, एनुअली नहीं होते थे एग्ज़ाम, 6 महीने में होते थे। हर 6 मंथ में 1 मंथ की जो है टीचिंग प्रैक्टिस होती थी। तो वो जो टीचिंग प्रैक्टिस टीचर जिस तरीके से सिखाकर करवाते थे ना, मतलब वो ये है कि आपको तभी पका दिया था, उस कुम्हार की तरह से आपको थपथपा के मजबूत बना दिया था कि आपको फील्ड में जाके किस तरीके से काम करना। तो कभी हमें दिक्कत आई नहीं बच्चों को ना हैंडल करने में, ना उनकी साइकोलॉजी को जानने में। और बच्चों को जब तक आप साइकोलॉजिकली नहीं जानते हो ना, उनकी से जुड़ नहीं पाते हो बच्चों के साथ, उनके एनवायरनमेंट से, तो किस फैमिली बैकग्राउंड से बच्चा आ रहा है, तब तक आप बच्चे के साथ काम नहीं करते। लोग कहते हैं कि टीचर और बच्चों के बीच में एक फ्रेंडशिप वाला रिश्ता होना चाहिए, तो आप इस बात से एग्री करते हैं? हाँ, दोस्ती वाला रिश्ता होना चाहिए।
हाँ, अच्छा सीखने के लिए अगर फ्रेंड बन के बच्चा सीख रहा है तो इसमें क्या बुराई है। एक एज के बाद तो ये फ्रेंडली एनवायरनमेंट तो होना ही चाहिए, ताकि बच्चे में एक भय और एक डर ना हो, संकोच ना हो कुछ पूछने के लिए। जब तक बच्चा डरा रहेगा ना तो उस चीज़ को जानने की कोशिश नहीं करेगा। अच्छा, हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आती है तो उसमें अगर आपको कभी मौका मिले कुछ ऐसे रूल्स चेंजेस करने का तो आप कुछ करना जैसे अभी आया है NEP 2020 आया है लेटेस्ट में, तो अगर आपको मौका मिले कि उसमें कुछ चेंजेस करने का स्टूडेंट्स के लिए या टीचर्स के लिए, तो आप क्या चेंजेस करना चाहोगे उसमें? ये जो NEP एक जो भी एजुकेशन पॉलिसी बनी है अपने देश में समय समय पर, जो 1968 का कोठारी आयोग है, जो 1986 की एजुकेशन पॉलिसी थी, फिर 1992 में जो उसको करेक्ट करके कुछ करके वो आया, अब नई जो 2020 की नई NEP आई, तो मतलब भाई क्या क्या एनवायरनमेंट में, क्या मतलब देश में टेक्नोलॉजी, मतलब फील्ड में विश्व में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, क्या क्या नई नई टेक्निक बदल रही है, उनसे रूबरू करवाने के लिए तो ज़रूरी है ना कि कुछ शिक्षा के क्षेत्र मतलब बदलाव हो, क्योंकि बच्चों के पहले का सीखने का तरीका और अब के सीखने के तरीकों में दिन रात का हाँ, बहुत अंतर आ गया। तो मैं चेंज तो कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन इतना चाहूँगी कि जो बच्चों जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए बहुत सारी की है ना, वो पढ़ाई और उसके बीच में एक बैलेंस सा थोड़ा सा होना चाहिए। ये नहीं है कि बच्चे सारा दिन ही को करिकुलर में एंगेज रहे, या तो को करिकुलर इस टाइप की हो कि उनसे उनका जो पाठ्यक्रम दे रखा है थोड़ा बहुत वो भी कवर अप हो जाए। ये तो बचपन से ही मैंने सोच की क्योंकि मेरी मदर भी टीचर थी, तो उनके साथ हम स्कूल आया जाया करते थे। वहाँ का एटमॉस्फेयर बच्चों को जितनी मेहनत से वो पढ़ाते थे, तो हमें भी लगता था कि इसमें आके हम काफ़ी बच्चों का भविष्य बदल सकते हैं। तो बचपन से जब समझ आई कितने साल से टीचिंग कोर्स? 30 साल। अच्छा, इन 30 सालों में आपने देखा कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को देखे कि आपकी वजह से चेंज बच्चों में चेंज तो मतलब कई बच्चे मिलते रहते हैं, जब वो दोबारा सक्सेसफुल होकर मिलते हैं तब पता लगता है कि चेंज आया है। उसमें तो बच्चे पढ़ के निकल जाते हैं, किसी का रुझान बढ़ जाता है, इंजॉय करते हैं। जब मारते आते हैं बच्चे लोग यहाँ पे बैठ चुके हैं, सक्सेस स्टोरी हमें सेकेंड में भी एक लड़की आई है जो हमसे बड़ी थी, इसी स्कूल से पढ़कर गई थी, जब वो टीचर भी होती थी, तो इससे मिले तो बहुत अच्छा लगा। वो मैं तो पहचान नहीं पाई उसको, क्योंकि बच्चे तो बदल जाते हैं, लेकिन जब वो मिली तो बहुत अच्छा लगा। क्या आपको कभी लगा है कि अभी जो शिक्षा की प्रणाली है उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है? टीचर्स को भी हाँ, सुधार की आवश्यकता है कि टीचर्स को थोड़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए, जिससे कि टीचर जो है वो अपने एक्सपेरिमेंट्स भी कर सके, क्योंकि हर चीज़ का एक कंट्रोल सा रहता है, तो वो कंट्रोल में इंसान बंद के रह जाता है। कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसे ट्रीट वगैरह जो आप करवाना चाहते हो, आपको करनी चाहिए, ये बोलिए हमारे पास फंड नहीं है, कुछ भी ऐसी फंड की कुछ नहीं है, लेकिन हाँ बहुत सारे अगर टीचिंग करो तो क्लास में एक्चुअल टीचिंग में बहुत इंडिसिप्लिन होता है। बच्चे इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, लेकिन बाहर से ऑब्जर्व करते लगता है कि यहाँ पढ़ाई होती है, यहाँ कुछ और है, तो इसलिए हम कर सकते हैं। मिला बच्चों को हम नहीं छोड़ सकते, एक आपको बच्चों के साथ कैसा रिलेशन टीचर्स का बॉन्डिंग बन जाती है काफ़ी साल रोज कई बार बच्चे जाते हैं बात काफ़ी बॉन्डिंग बन जाती है, ट्रांसफर भी हो जाती है, तो बच्चे काफ़ी टाइम तक फ़ोन करते रहते हैं।
समझाते रहते हैं, तो वही समझा जाता है कि सब बराबर ही ऐसे थोड़े दिन क्या आपको लगता है कि टीचर्स और बच्चों के ऐसे दोस्त वाली बॉन्डिंग होनी चाहिए? हाँ, मुझे वही बॉन्डिंग मतलब वो मैं बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन या रोड वाले डिसिप्लिन में और सिंपल बच्चों के साथ एक बॉन्डिंग होती है क्लास में लाइटर एटमॉस्फेयर होना चाहिए, तो कोई मजाक नहीं होना चाहिए जिससे बच्चे आपसे ना डरे। जैसे हमने हमारे कंट्री में इतना बदल क्या आप अपनी लाइफ में फील करोगे कि हाँ वैसी रिस्पेक्ट एक्चुअल लाइफ में दिखती है? हाँ, चाहे कितने भी केसेस के साथ देख लो कभी कन्वर्सेशन में एक्चुअल लाइफ में कम पढ़ेगी कुछ ज़्यादा देखो। क्या कभी किसी रूरल एरिया में हाँ, अगर हमारे पेरेंट्स ऐसा प्रॉब्लम है तो बच्चों का घर में अगर पेरेंट्स ग्रोथ में बहुत रूरल में A to Z खुद करना चाहें एक करा के या घर में कोई फॉलो नहीं होता है सिर्फ प्रैक्टिस। अगर आपको कोई चेंजेस करने को मिले एजुकेशन आपको ऐसा चेंज ये समझ में नहीं आ रहा क्या? मेरा तो समझ हाँ, चेंज में मैं चाहती हूँ कि बच्चों को थोड़ी ज़्यादा लिबर्टी होनी चाहिए, बिल्कुल कोर्स या एक सिलेबस में बाकी थोड़ा लिबर्टी उनको होनी चाहिए। ऐसे भी एक्टिविटीज आउटडोर की एक्टिविटीज अब हमारा क्वेश्चन ये कि लाइफ का ऐसा मोमेंट जब आपको फील हुआ कि स्कूल लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल क्लास में बैठाया समझ नहीं आ रहा तब आपको लगा वो अरे नहीं यार स्कूल में एक्चुअली स्कूल टीचिंग में जो मैंने महसूस किया है तो स्कूल स्टार्ट्स वेरी अर्ली। हाँ, 7 बजे का होता है तो 6 बजे स्कूल निकल रही होती है, तो उसमें नहीं मैं महसूस होता है कि जल्दी जल्दी सुबह काम करके अभी बच्चे को ये भी हो गए और जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो क्योंकि अर्ली मॉर्निंग का उनका काम नहीं होता, उनका काम लेट नाइट होता है, वो लेट नाइट पढ़ते हैं, हम लेट नाइट हमें सोने चाहिए, हमें अर्ली मॉर्निंग टाइम नहीं मिलता बच्चों को इंटरेक्ट करते हैं। जितना लगता है कि मिलता है उतना एक्चुअली मिलता है। तो आप जब घर जाते हो तो फिर घर पे भी काम करते हो स्कूल हाँ, होता है, लेकिन अब इतने साल हो गए ना तो इतनी स्पीड बन गई है कि हम एक आदत सी भी हाँ कि टाइम नहीं है। वैसे तो मेरा ये मानना है कि तो मतलब ये एफिशिएंट हो जाए तो काम स्कूल पे ही खत्म करना, बाहर से जाके करने में कोई एफिशिएंसी नहीं है, लेकिन कभी कभार हो ही जाता है, कभी कभी रिकॉर्ड मांग लेते हैं तो करना ही कभी आपको ऐसा लगा है कि मतलब एक लाइफ में होने पाते हो कि सबको अपना काम पसंद नहीं आता, कभी आपको ऐसा लगा कि यार मैं कुछ और कर सकती हूँ अच्छा? इसमें थोड़ा ये है कि हाँ इसमें पेमेंट तो कम है जितना आजकल प्राइवेट का होता है, तो हमारे बच्चे जो अर्न कर रहे हैं वो इस स्टेज पे जॉब कर रहे हैं उनकी इनिशियल नहीं है, तो कभी कभार थोड़ा सा लगता है, लेकिन फिर भी लगता है कि ठीक है एटलीस्ट हमें अच्छा लगता है। कोई आपके घर का जॉब हाँ, चाहती हाँ, है मुझे बस ड्रीम मुझे बेसिकली मैं ना कहूँ लेकिन मुझे पसंद है। मतलब बेसिकली आप टीचिंग लाइन में आपका मेन मोटो ही यही था कि बच्चों से आप इंटरकनेक्ट कर सको, उन्हें अपने साथ जोड़ सको बच्चों को। हाँ, ये बहुत होता है बच्चों के साथ एक यूथ के साथ कनेक्टेड रहते हैं हर समय। छोटे छोटे बच्चे जो अपनी बातें करते हैं तो उसको इंजॉय करते हैं, ये भी कितने छोटे हैं। आप किसी ऐसे बच्चे का एग्जांपल दे सकते हैं जो आपके मोटिवेशन से बदलाव बदलाव आए, ऐसा बच्चा जो पहले बिल्कुल भी इसका ध्यान नहीं था स्टडी ध्यान से ज़्यादा एक वैसे बहुत सारे बच्चे आते रहते हैं। हाँ, एक लड़की थी क्लास 10th में थी, तो
जब हम उसको जब भी मैं उससे पूछती थी कि होमवर्क नहीं किया, काम नहीं किया, तो उसकी आंखों में आंसू आते थे। तो मैं उससे डिटेल पूछने लगी तो उसे पता चला कि उसको घर का सारा काम ये बहुत इशू हमारे यहाँ है गर्ल्स में, तो बहुत काम करना पड़ रहा है। तो मैंने उसके पापा को बुलाया, मम्मी उसके आती है, उसके पापा को बुलाया तो उसके पापा ने कहा, मैंने कहा कि धीरे से मैंने पूछा कि क्या इसकी अपनी मम्मी नहीं है, क्या स्टेप मदर है, मुझे कहा कि मैं तो सीखी कैसे पढ़ेगी जब किया है। मैं से पूछती तो लड़की रोती है, तो इसका मतलब पढ़ना तो चाहती है। उसके बाद मैं तो कुछ कर नहीं सकता, इसकी मम्मी काम नहीं करती। फिर मैंने उसको बोला बेटा वो काम नहीं करती है तो आप करो। तो उस दिन उस बंदे की वो बड़ा शौक सा रह गया, उसको लगा आज भी थोड़ा काम करते हैं, मैं तो नहीं करती, आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे तो आपको काम करना। फिर उसने पर एक्चुअली ही डिड, उसने फिर ऑफिस से जाने से पहले काम करना शुरू किया, बच्चे को सपोर्ट किया। फिर रात के टाइम पे भी उसने शाम का जो काम का टाइम होता है उसमें उसको कई बार ट्यूशन देना शुरू कर दिया। तो उसकी घर की सिचुएशन इम्प्रूव हुई तो उसकी मार्क्स जो है फिर वो चेयरफुल थी। मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि आपको ऑनलाइन वाली स्टडीज़ पसंद आ रही है या क्लासेस? छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन ये बच्चे जो है मतलब दिक्कत के लिए क्योंकि बच्चों को यहाँ पर सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, बच्चों को फॉलो भी करना। तो ऑनलाइन में उनको पता होता है कि टीचर को पता ही नहीं लग रहा, वो लॉग इन करके कभी सो जाते हैं, कभी टीवी देखने लग जाते हैं। तो ट्वेल्थ तक के लिए तो बिल्कुल छूटा पड़ेगा। अच्छा, अगर आपकी क्लास में डिसिप्लिन नहीं है तो आप उसे कैसे पनिशमेंट कोई और इनडिसिप्लिन का एक ही कारण होता है जब हम नहीं पढ़ा रहे होते हैं, जब हम कुछ और कर रहे होते हैं। जब तक पढ़ा रहे होते हैं बच्चों को समझ नहीं आ रही, और जब तुम नहीं पढ़ा रहे होते और थोड़ी सी बच्चे लिबर्टी ले लेते हैं तब कभी कभार थोड़ा सा एक बार चला के उसमें बहुत ज़्यादा सिलाई नहीं बाकी है वहाँ सबको बेच नहीं थोड़ा सा बोलने की वजह से हाँ बैलेंस। नाउ इट्स टाइम फॉर कंक्लूज़न। सो जब हम लोग स्कूल जा रहे थे तो हम तीनों के दिमाग में यही था कि टीचर्स अपनी लाइफ से, अपनी जॉब से अनसेटिस्फाइड होंगे, वो परेशान होंगे कि हमें ये सब करना पड़ता है और मतलब बोरिंग है। बट हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो ऐसा नहीं है, वो बहुत सेटिस्फाइड है, वो बहुत खुश है अपनी जॉब में, मतलब खुश है। वो टीचर को एक कला की तरह ले रहे हैं, एक प्रोफेशन की तरह नहीं। उनके लिए टीचर एक प्रोफेशन नहीं है, एक कला है। बहुत सी उनकी मेमोरीज़ है स्टूडेंट्स के साथ कि वो कैसे उनसे इंटरेक्ट करते हैं और कैसे बच्चे उन्हें याद रखते हैं। जैसा कि हमने टीचर्स को देखा कि उनकी हेल्थ प्रॉब्लम के बाद भी वो स्कूल रेगुलरली आ रहे हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उनकी डेडिकेशन बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो चाहते हैं कि बच्चे बहुत आगे सक्सेसफुल हुए। स्टूडेंट है जो उनके पुराने, वो आगे गवर्नमेंट जॉब लग गई उनकी सबकी, और उन्होंने टीचर को वेडिंग में बुलाया। तो वो जिस दिन हमें इंटरव्यू दे रहे थे उसी शाम उन्हें वेडिंग में जाना था उन्हीं बच्चों की। तो उनको वो सुन के, वो देख के बहुत खुशी हुई होगी कि हाँ, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे एक तो गवर्नमेंट जॉब और दूसरा मुझे याद रख रहे हैं। तो यही बात टीचर के लिए एक प्राउड की बात हो जाती है। स्कूल जाने से पहले हम तीनों के माइंड में एक ही थॉट्स थे, सेम तरह के काइंड ऑफ थॉट कि टीचर्स अपनी कंप्लेन करेंगे कि हम अपने प्रोफेशन से खुश नहीं हैं या काइंड ऑफ जो भी। बट इन रियलिटी हमें बिल्कुल ही अपोजिट मिला सब कुछ, और निकिता ने बहुत अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन भी किया है। तो हम तीनों को बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली कि कैसे टीचर अपनी सारी प्रॉब्लम्स को साइड करके रोज़ आते हैं और बच्चों को इतनी अच्छी तरीके से अपने पूरे पोटेंशियल के साथ बच्चों को टीच करते हैं। बिल्कुल हम भी उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं, क्योंकि हम भी फ्यूचर टीचर्स हैं। हमें भी उनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि वो मेडिसिन खा रहे हैं, उनके एक पैर पैरालाइज्ड हैं, फिर भी वो कंटिन्यू 25 साल से रोज़ स्कूल आते हैं, बच्चों को टीच कर रहे हैं। तो हम तीनों ने भी बहुत कुछ सीखा इस इंटरव्यू से कि सारी प्रॉब्लम्स के जितने भी ऑब्स्टेकल्स हो सबको साइड करके कैसे हम एक बेस्ट टीचर बन सकते हैं, कैसे हम बच्चों को उनके फ्यूचर में हेल्प कर सकते हैं।
मुझे आज पता चला कि टीचर को यूं ही भगवान का रूप नहीं कहते हैं, वो असल में होते हैं। ऑनेस्टली आई रियली वांट टू से थैंक यू टू ऋषभ सर, जिन्होंने हमें इतना अच्छा असाइनमेंट दिया कि हम टीचर के पास जाके इतने करीब से उन्हें जान सके और उनसे इतना कुछ सीख सकें।